हम एक बूढ़े बाबा को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और यह जगह होती है निचला क्षेत्र, तियान जुबान संप्रदाय। यह अंकल जी मुस्कुरा रहे होते हैं और मन में कहते हैं कितना शांतिपूर्ण। इस बार मैं निश्चित रूप से बाधा को तोड़ दूंगा। और फिर कोई जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है, गुरुजी, कुछ बड़ा घटित हुआ है। यह अंकल जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब हंगामा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं एकांतवास में हूँ? ये लड़की कहती है, कुछ भयानक हुआ है गुरुजी। फिर एक तरफ इशारा करती है और कहती है, महान स्वर्गीय क्लेश यहाँ है। हम एक पहाड़ को देखते हैं जिसके ऊपर बिजली गिर रही होती है और यह अंकल जी रोते हुए कहते हैं, 1,00,000 साल हो गए, पूरे 1,00,000 साल। अंकल जी अपने आंसू साफ करते हैं और कहते हैं, पीछे पहाड़ पर रहने वाले पूर्वज अंततः ऊपर चढ़ गए हैं। और इस लड़की का मुंह खुल जाता है और मान में कहती है, स्वर्गारोहण। किसके स्वर्गारोहण में 81 मिलियन आकाशीय बिजली का प्रहार शामिल है। हम एक लड़के को देखते हैं जो आसमान से गिर रहा होता है और कहता है, हम कहाँ उड़ रहे हैं? जल्दी रुको, हम दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। फिर सीधा आगे जमीन में घुस जाता है, वह भी उल्टा, और फिर बाहर निकलता है और चिल्लाकर कहता है, आखिर क्या आरोहण के बाद गिरने वाली बूंदों की सटीकता की तुलना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के प्रक्षेप पथ से की जा सकती है? फिर भी इसे भूमिगत होने की क्या आवश्यकता है? इस लड़के के सामने एक लड़की खड़ी होती है और कहती है, बड़े भाई, क्या आप भी स्टीवर्ड ली के यहाँ समारोह के लिए आए हैं? लड़का कहता है, स्टीवर्ड ली समारोह? लड़की कहती है, ये स्टीवर्ड ली है, कैंगफेंग घाटी का बाहरी संप्रदाय का स्टीवर्ड। बड़े भाई, क्या आप कैंगफेंग घाटी के बारे में जानते हैं? ये 6 महान अमर पूर्वजों में से एक द्वारा देखरेख की जाती है और हेजिन क्षेत्र में सबसे दुर्जय है। लड़का कहता है, कैंगफेंग घाटी, 6 महान अमर पूर्वज। और फिर मन में कहता है, क्या ये वही दुष्ट नहीं है जिसके कारण मुझे राज्य के बाहर के राक्षसों द्वारा बंदी बना लिया गया और 10 लाख वर्षों तक पुनः साधना करने के लिए मजबूर किया गया? उसे लड़की के पीछे एक लड़की और आ जाती है और कहती है, इन बेचारे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। अगर तुम अच्छी तरह से खेती नहीं करोगे तो तुम कैंगफेंग घाटी में नहीं जा पाओगे। आप भी उसके जैसे ही होंगे, पृथ्वी से जुड़ी बुनियादी तकनीकों का भी ठीक से उपयोग करने में असमर्थ। वह लड़की उसे बच्ची का हाथ पकड़ती है और वहां से ले जाती है और लड़का कहता है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं हाल ही में ऊपर चढ़ा हूँ। और फिर लड़की कहती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी साधना अभी अमर पृथ्वी के आरंभिक चरण पर ही है। मेरा ज़ीहान पहले ही अमर पृथ्वी के महान पूर्णता स्तर पर पहुँच चुका है। मेरे घर या ज़ीहान के पास मत आना, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हारे हुए हो। हम एक जगह देखते हैं जहां वही लड़की आई होती है और किसी को एक बॉक्स दे रही होती है और कहती है, एक खूबसूरत उपपत्नी प्राप्त करने पर स्टीवर्ड ली को बधाई। यह एक बधाई उपहार है मेरे परिवार के ज़ेडहान और कैंगफेंग घाटी परीक्षा के मामले के संबंध में। मुझे आशा है कि स्टीवर्ड ली सहायता प्रदान करना जारी रख सकते हैं। लड़का मन में कहता है, लाखों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अमर लोक में शक्तिशाली लोगों की चापलूसी और कमजोर लोगों को परेशान करने की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया है। फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनविजिबल हो जाता है और फिर हमसे कहता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब दूसरी दुनिया के दानव ने मुझ पर कब्जा कर लिया तो वह निश्चित रूप से 6 महान अमर पूर्वजों के साथ उलझ गया, जिससे एक भयानक और अराजक गड़बड़ पैदा हो गई। वह बुरा आदमी अविश्वसनीय रूप से घृणित है और पहरेदारों के बीच में से निकल जाता है। दोनों पहरेदार कह रहे होते हैं, क्या आपको अभी हल्की हवा का झोंका महसूस हुआ? ये हमेशा से रहा है। हमारे ली हाउस की भूगर्भीय स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें समस्या क्या है? हम एक जगह देखते हैं, वही लड़का अंदर की तरफ बैठा होता है और एक बूढ़े बाबा बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। लड़का सेब खाते खाते कहता है, अमर क्षेत्र में भोजन अभी भी स्वादिष्ट है। इस स्पिरिट फल में कुरकुरा चिकन मांस का स्वाद है। एक लड़की आती है, वह भी दुल्हन के कपड़ों में, और यह बूढ़े बाबा उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, महोदया, क्या आप हमारे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से आयोजित विवाह भोज से संतुष्ट हैं? लड़की गुस्सा करती है और कहती है, आप ऐसा केवल अधिक बधाई उपहार प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लड़की चिल्ला कर कहती है, सब लोग सुनो, मेरा नाम फैंग आउटियन है और मुझे स्टीवर्ड ली ने अपनी उपपत्नी के रूप में उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। अगर कोई भी अमर सीनियर्स और परियां मुझे इससे बाहर निकाल सकती हैं तो मैं, फैंग आउटियन, उनका एहसान चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लड़का हंसता है और कहता है, वाह, ये कथानक इतना जाना पहचाना, इतना भयावह क्यों लगता है? उसमें काल्पनिक उपन्यास की नायिका बनने की क्षमता है। ये सभी हंस रहे होते हैं और कहते हैं, एक और खूबसूरत उपपत्नी पाने के लिए स्टीवर्ड ली को बधाई बधाई। फिर बूढ़े बाबा हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी उपपत्नी जवान और अपरिपक्व है, कृपया सभी उसे माफ करें। लड़का मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने स्थिति को कम करके आंका है। ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया के दानव और 6 महान अमर पूर्वजों को मारने से सब कुछ हल नहीं हो सकता। और फिर मान में कहता है, संपूर्ण अमर क्षेत्र बूढ़े, सड़े हुए और बदसूरत लोगों से भरा है। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक व्यक्तियों को मार दूं? मुझे अपना प्रभाव बढ़ाना है और त्यानिक्सुआन संप्रदाय के पुनर्निर्माण से शुरू करके एक नई व्यवस्था स्थापित करनी है।
फिर शांत होकर अपनी जगह पर बैठा होता है और मन में कहता है, सूत्रों के होने से समस्याओं का समाधान तेजी से होता है। वास्तव में अंतिम शक्ति शिक्षकों द्वारा संकलित की गई बातों में निहित होती है। फंगाओशन चिल्लाकर कहती है, आप बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक मोहरे के अलावा कुछ नहीं हैं।